सो गाइस मैं अभी काफ़ी देर से दो थॉट्स के साथ बैठा हुआ हूँ एंड मैं इन पे ऐसे सोच रहा था कि पहला चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि आप लाइफ में ना कहीं पर भी स्टक हो एंड आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बहुत मोनोटोनस हो गई लाइफ एंड आप लाइफ में चाहते हो कि कुछ और करूं या फंसा फंसा सा लग रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है इन जनरल आपको लाइफ में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ना अपनी जगह चेंज करनी चाहिए। क्योंकि मैं काफ़ी देर से अभी ये सोच रहा हूँ कि हर जगह का ना एक इंसान के साथ एक ड्यू होता है, जो कि आपको ना वो पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उस जगह के साथ अपना ड्यू पूरा नहीं करते हो, तो आप शायद लाइफ में वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज़ हर इंसान, हर जगह मतलब लोगों के साथ, सबके साथ ये चीज़ है कि आपका हर किसी के साथ एक-एक ना पार्ट ड्यू है। तो अगर आप अपना वो पार्ट ड्यू पूरा नहीं करोगे तो आप उस चीज से कभी आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम से स्टक हो एक ही जगह पर, तो आप अपनी ना जगह चेंज करके देखो। हो सकता है जगह चेंज करने में ना आपका जो दूसरी जगह पे आप जा रहे हो, तो वहां का आपका जो ड्यू है वो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब वो जगह में आपको ना कहीं जाने का था एंड अभी आपने विजिट कर ली वो जगह या उधर पर गए, तो हो सकता है कि वहां पर जाकर आपको कुछ नया चीज मिल जाए, कुछ नया आइडिया मिल जाए, कुछ नए लोग मिल जाए जिनके साथ आप, हो सकता है पूरी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाए वहां से आपकी। तो मेरे को लगता है कि अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा रुकी हुई फील हो रही है, बहुत स्टैग्नेंट है, कहीं पे भी मूव नहीं हो रही है, बहुत बोरिंग हो गई, मोनोटोनस हो गई, तो आप अपनी जगह चेंज करो, लोगों को अपने आसपास के चेंज करो। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुराने लोगों को भूल जाओ। पुराने लोग भी हैं आपके साथ, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबने आपको हर टाइम पे कहीं ना कहीं मदद की होगी, कहीं ना कहीं ग्रो करने में आपकी हेल्प ही की होगी। तो एट द एंड ना आपको कहीं पर ऐसी जगह मिलेगी, कई नए लोग मिलेंगे, तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे वो, तो मेरे को लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक बीच में ही फंस जाओगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को अभी मतलब ये चीजें मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं रेट्रोस्पेक्टिवली जब देखता हूँ सारी चीजों को, तो मेरे को समझ में आता है कि लाइफ कहीं ना कहीं एक पैटर्न पे चलती है। वो पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है। वो पैटर्न बहुत इजी नहीं होते हैं, बहुत हो सकता है ट्रिकी हो, टफ नहीं बोलूंगा, हो सकता है ट्रिकी हो, बट आपको वो रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। एंड आप जब वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना समझ जाओगे ना, तो आप लाइफ में बहुत तेजी से मूव ऑन कर सकते हो आगे। तो आप एक बार देखो अपनी लाइफ में क्या चीजें आप सेम सेम कर रहे हो, क्योंकि वो कोट भी है ना कि इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, मतलब पुरानी चीजें अगर सेम रखोगे तो आगे कुछ नया चेंज नहीं मिलेगा, सेम चीज ही होगी आगे। तो जो भी है वो इंग्लिश में कोट, तो मतलब उसका भी कंसेप्ट यही है कि अगर आप चेंज नहीं लाओगे तो आपकी लाइफ में आगे कहीं चेंज नहीं होगा। सो माई पॉइंट इज कि जिस भी इंसान को ऐसा लग रहा है या आप में से किसको भी लग रहा है, एक बार आप चेंज करके देखो। आपको लग रहा होगा कि आप अपनी जगह पे बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत सही हो, तो आपको कहीं ना वो चीज छोड़ के आगे बढ़नी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है आप जहां पर हो उस चीज का ड्यू पूरा हो गया है, लेकिन आपको जहां पर अभी आपका ड्यू बाकी है, आप वहां पर अपना ड्यू पूरा नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में। तो एक बार आप चेंज करके देखो, लोकेशन चेंज करो, लोगों को चेंज करो अपने आसपास, आपके आइडियाज चेंज होंगे, घूम के आओ। इसीलिए जो मतलब पुराने ओल्ड एज के अभी लोग हैं वो सारे बोलते हैं कि आप नई जगह घूमो, आपको नए घूमने से बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। तो आई थिंक दैट इज ट्रू। तो आप जाओ, बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से बातचीतें करो। तो मतलब रैंडम लोगों से भी आप बात कर सकते हो, आपको कोई भी एक रैंडम इंसान ना बहुत ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे के जा सकता है जो कि आपके साथ रहता हो इंसान सालों में नहीं दे पाएगा। तो आपको वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक बार आप बाहर निकलो तो सही, ये दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी है, सच में मानो मेरी बात। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी है, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है इस दुनिया में कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। इट्स इनफाइनाइट। आप बस बाहर निकलो तो सही। आप बाहर ही नहीं जाओगे तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जिस्ट करते हो। आप बाहर निकलो, लोगों को चेंज करो, एंड फिर देखो आपकी लाइफ में ग्रोथ कैसे होती है। एंड जो मैं दूसरा चीज सोच रहा हूँ अभी काफी टाइम से, वो ये है कि आपकी लाइफ में ना एक टाइम के बाद सारी चीजों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे इन्फ्लेशन होता है ना, वो आपके पैसे की वैल्यू को कम करते जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सेम मेरे को ये लगता है ये कंसेप्ट लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। एंड लाइफ में वो चाहे लोग हों, जगह हो,
जैसा सेम मैंने बोला, कुछ भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, उन सारी चीज़ों की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। तो आपको ना अभी प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ों को ना अप्रिशिएट करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब वो टाइम निकल जाएगा ना आपके पास, तो आप जब रेट्रोस्पेक्टिवली देखोगे वो सारी चीज़ों को, तो आपको लगेगा कि वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा डिजर्व करती थी, एंड मैं कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाया वो चीज़ को। तो अभी जब वो चीज़ है आपके पास, तो आप उसके साथ मतलब एक खुश रहो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखो उस पे। आप ऐसा मत रहो कि मेरे को और आगे बढ़ना और आगे भागना है। आगे बढ़ना, आगे जाना इज वेरी गुड, मतलब जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, प्रोग्रेस करनी चाहिए लाइफ में। क्योंकि लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होगी तो मतलब लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, फिर एवॉल्व भी नहीं होगा इंसान। बट जो चीज़ अभी है उसके लिए भी आपको टाइम निकालना चाहिए, एंड ग्रेटफुल रहना चाहिए आपको उस चीज़ के लिए भी। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद ना हर एक चीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी आपकी लाइफ में। आप में भी बचपन में आपके लिए पेरेंट्स आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रहे हो, बट जब आप बाहर जाओगे ना, कि आप अपनी सिटी से बाहर निकल गए हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए ना पेरेंट्स उतने ही वैल्यूएबल रहेंगे, बट अदर जो बाकी चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं वो आपको वो स्पेस लेंगी। तो एक कहीं ना कहीं एक लिमिटेड स्पेस में ना आपकी वो थोड़ा सा आपका डाइल्यूट हो जाएगा, कि आप पेरेंट्स से निकल के आप दूसरी चीजों पे भी ध्यान देने लगोगे, तो वो जो अनडिवाइडेड अटेंशन होता है वो कहीं ना कहीं स्प्लिट हो जाता है। एंड सेम ऐसे ही अगर मैं और आगे का देखूं तो अराउंड 40s 50s में आपकी मतलब जॉब की उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी आप, क्योंकि वही जॉब कर रहे हो, एंड अब धीरे धीरे आपका वो रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। तो जहां पर आपकी जितनी पावर पहले चलती थी 60s तक, मेरे को नहीं लगता है कि वो पावर आपकी काम आएगी, भले आप कुछ भी हो, आपके नाम से मतलब मे बी कंपनीज के शेयर हिल जाते हो, कुछ भी हो जाता हो, बट एट अ सर्टेन पॉइंट के बाद ना, कि आपको रिस्पेक्ट देंगे लोग आपकी पोजीशन के लिए, आप कितना अच्छा किया लाइफ में उसके लिए आपको रिस्पेक्ट मिलेगी वो। बट कहीं ना कहीं आपका वो पावर, आपका वो इन्फ्लुएंस वो कम होने लगेगा। तो जब तक वो चीज है तब तक आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो। तो मेरे को लगता है खुश रहने का तरीका यही है कि आप प्रेजेंट में बहुत बहुत ग्रेटफुल रहो चीजों को लेकर। क्योंकि अगर अपन फ्यूचर में खुशी ढूंढने निकलेंगे तो फ्यूचर क्या है, मतलब जो आप कल के लिए सोच रहे हो वो कल आज ही है, क्योंकि आपने आज के लिए इसके पहले सोचा ही था। तो अगर आप आज भी आप कल के लिए सोच रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आप कभी खुश हो पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको आज के लिए, आज के दिन के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आपके पास आज जो भी है, भले कम है वो आपके लिए, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत चीजें कम होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको उन चीजों के लिए जो अभी है ना उनके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं वो हुई चीज ऐसी है जो आपको सेटिस्फेक्शन देगी, आपको खुशी देगी लाइफ में। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार सोचना चाहिए आपकी लाइफ में क्या सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। वो हो सकता है कि मेरे लिए जैसे ये डेस्क है, मैं इस पे बैठ के काम करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मैंने इसलिए इसके लिए ये मैट खरीदा था, ये वाला मैट जो कार वाला आपको पुराने ब्लॉग पे दिखाया। तो मैंने ये मैट खरीदा क्योंकि मेरे को लगा ये डेस्क डिजर्व करती है एक अपग्रेड। मेरे मतलब डेस्क के लिए अपग्रेड क्या है, आप उसका विजुअल लुक चेंज कर दो, आप उसको थोड़ा रिपेयर कर दो। तो सेम चीज कि आप थोड़ा सा ग्रेटफुल रहो चीजों को लेकर। तो ये थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।